नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। हिरन प्रेमियों, अभी मैं उज़्बेकिस्तान में अपनी आखिरी डेस्टिनेशन खीवा नामक एक जगह पर आया हूँ। ये जगह साउथ के रूप में तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के काफ़ी पास है और ये पुराने ज़माने में सिल्क रोड के एक स्लेव बाज़ार के रूप से अपना काफ़ी नाम कमा चुका है। और इस रूप में अपना नाम कमा लेने के पश्चात खीवा खान नामक एक किंगडम ने यहाँ पर अपना किला बनवाया और फिर इस किले के अंदर अपना पूरा शहर बसाया और उसके बाद सैकड़ों साल तक यहाँ पे अपना कब्जा, अपना राज जमाता रहा, जब तक सोवियत की आर्मी यहाँ पे आकर उसको अपने अंदर कब्जा ना कर लेता। उसके बाद सोवियत यूनियन के कोलैप्स घटने के बाद ये पूरा ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक किला उज़्बेकिस्तान रिपब्लिक के अंदर आ गया है। और अभी आप देख सकते हो ये जैसलमेर और जोधपुर के किले की तरह अभी पूरे ऐतिहासिक रूप में मेरे जैसे आने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस किले के पूरे अंदर का नज़ारा 1 से लेकर 10 तक दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिए। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। होराइज़न रीजन में स्थित ये खीवा नामक जगह अपनी अलग संस्कृति और भाषा के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इस जगह पर रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नजर आता है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको अपने दोनों तरफ किले की विशाल दीवार दिखाई देगी और उसके अंदर इस तरह से बहुत सारे घर नज़र आएंगे जो कि वर्तमान के समय में होटल या गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी किले के अंदर एंटर तो कर चुका हूँ और जैसे कि इंडिया में राजस्थान और हरियाणा साइड में जो पहले किंगडम बना के राज करते थे उनको महाराजा बोलते थे ना, तो वैसे ही सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान के जगह पर जो पहले लोग जो राजा अपने किंगडम बना के राज करते थे ना, उनको खान बुलाते थे। नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो खीवा नामक जगह है, ये जो पूरा उनका किला है, खीवा खान किंगडम के अंतर्गत एक राजधानी हुआ करती थी। गली का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है और आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी हद तक गोल्डन सिटी जैसलमेर के स्ट्रक्चर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। गली में घूमते घूमते अपनी पहले आकर्षण पर पहुंच गया हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होने की वजह से ये जो दरवाज़ा होता है ना, पूरी तरफ से बंद है, मतलब ताला लगा हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी इस किले के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं और आगे बढ़ता हूँ। एक तरफ इतनी विशाल इमारत है और दूसरी तरफ आम लोगों के रहने की सीधी सादी सी गली शुरू हो जाती है। उस गली से बाहर निकाल के अभी एक और छोटी सी गली में घुस गया हूँ। आप लोग मेरे लेफ़्ट साइड में इस तरह के किले की दीवार देख सकते हो जो कि हर जगह देखने को मिलती है, और मेरे राइट साइड में इस तरह से ये एक पुरानी मस्जिद है जो कि ईरानियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। आपको एक बात बता दूं कि वर्तमान सेंट्रल एशिया में जो उज़्बेकिस्तान नामक देश है ना, ये उज़्बेक जो नेशन है ये तुर्क नेशन है। मेरा मतलब ये तुर्की और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सब का पूर्वज एक ही है, यानी कि इनकी भाषा भी लगभग काफ़ी एक दूसरे से मिलती है। लेकिन सेंट्रल एशिया में पहले सिर्फ तुर्की के लोग ही नहीं बल्कि वर्तमान ईरान, जिनको हम फारसी बोलते हैं, ईरान से भी लोग आके यहाँ पे उन्होंने काफ़ी राज किया और फिर उनके बीच में काफ़ी इस तरह के कल्चरल आदान प्रदान भी हुआ, जिसकी वजह से अभी वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में जितने भी जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे ना, ये काफ़ी हद तक ईरान और अफ़गानिस्तान के स्टाइल में भी बनाया गया है। मैं जब भी कोई देश जाता हूँ ना, तो उस देश के 1 या 2 पुराने किले ज़रूर से ज़रूर विज़िट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे एक किला बहुत अच्छा लगता है कि एक तो उसमें ना 2 बातें देखने को मिलती है। पहले वहाँ के पहले के राजा ने इस शहर के रक्षा के लिए कितना जी जान लगा के उस किले का तो निर्माण किया, और कुछ कुछ ऐसे किले होते हैं जो कि उज़्बेकिस्तान में आप जिसको देख रहे हो और राजस्थान में जो कि किला बनाया तो राजाओं के द्वारा गया है, लेकिन बाद में ये आम लोगों के रहने की जगह में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से मुझे अभी यहाँ पे राजा की मेहनत और आम लोगों की ज़िंदगी, ये 2 बातें देखने को मिल रही है।
इस किले के आप जिस भी कोने में जाएंगे एक ना एक नई चीज़ आपका इंतज़ार करते हुए नजर आएगी। जैसे मैं छोटी गली पार करके बाहर निकल आया, मेरे सामने दो सुंदर से दिखाई देने वाले मीनार मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उसके लेफ्ट साइड में एक और किले की गली मेरे को अपनी तरफ इशारा कर रही थी। मैं कंफ्यूज हो गया दोनों में से कहाँ जाऊँ। तो चलो गली की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। जब जब कोई नया व्यक्ति इस जगह का राजा बन जाता तब वह अपने नेतृत्व में नई जगह की स्थापना ज़रूर से करता था। समय के साथ साथ उनके राज का पतन घट गया और आज उनकी बनाई हुई इमारतें ही इस किले के अंदर इतिहास के गवाह बनी खड़ी हैं। और हिरन प्रेमियों, मैं फाइनली इस किले के बीचों बीच स्थित खीवा की शान उज़्बेकिस्तान के नंबर 3 टूरिस्ट अट्रैक्शन कालो मीनार पहुंच गया हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, एकदम ब्लू टायर से इसको पूरी ऊपर तक एकदम अच्छे से शानदार रूप से सजाया गया है। ये इतना विशाल है और इतना रंगीन है, इतना शानदार है कि आप अगर यहाँ तक आए हो तो समझो कि इस किले का आधा हिस्सा आपने पूरा देख लिया। पता है मैं इतना ट्रैवल क्यों करता हूँ? दुनिया में ऐसी बहुत सारी सुंदर जगह हैं जिसके हम सिर्फ किताब या इंटरनेट पर फोटो ही देखते हैं, लेकिन जब आप फोटो में देखी हुई उस जगह के सामने जाकर खड़े हो जाते हो और अपनी दोनों आंखों से उस जगह को रियल में देखते हो और अपने हाथ से उस जगह को छूकर उसके फीलिंग को महसूस करते हो ना, तो वो फीलिंग मेरे को इतना तगड़ा मज़ा देता है और इतना तगड़ा अनुभव देता है कि मैं अभी तक दुनिया में काफ़ी सारे अनुभव कर चुका हूँ, लेकिन बाकी सारे अनुभव से इस वाले अनुभव का कोई कंपटीशन, कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। यही वजह है, यही एक भावना है, यही एक फीलिंग है जो मुझे बार बार दूसरे जगह, दूसरे देश, दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकलने पर मजबूर करती है। बस यार घूमते घूमते छाये में बैठ गया। सफ़र में अब नई चीज़ को देखो, नया अनुभव करो, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उस मंजारे के बीच में इस तरह से बैठकर आराम करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हवा, चिड़ियों की आवाज़, मतलब कितना सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। होटल में नाश्ता ख़त्म करके अपने फ़ोन की बैटरी को थोड़ा चार्ज करके मैं अभी दूसरी गली में निकल आया हूँ। ये किला एक्चुअली गूगल नक्शे के हिसाब से थोड़ा छोटा दिखता है, लेकिन एक्चुअली इतना छोटा है नहीं। तो अभी मैं जिस दिशा में अभी सुबह वर्क किया था उस दिशा में नहीं, बल्कि उसके दूसरी दिशा में आ गया हूँ। यहाँ पे भी एक किला है, मतलब पूरे ये जो परिसर है पूरे किले से सरेंडर्ड है, और ये पीछे एक और दूसरा किला नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैं तो अंदर जाना चाहता था, लेकिन आप देख सकते हो ये बंद है शायद, लेकिन अंदर का नज़ारा तो दिखाई देता है। यहाँ से बाहर लिखा हुआ है ये एक सराय है, यानी बाहर से जो मुसाफिर आते थे यहीं पे रुक जाया करते थे। किले की दीवार से जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने दोनों तरफ
यहाँ के खास रंगीन चीज़ों को बिकते हुए देख सकते हैं। ये जगह अपने रेशम के कपड़े और दस्तकारी के चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और सामने जो सफ़ेद रंग की भवन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ की शैली में निर्मित एक मस्जिद है। तो ये यहाँ की जो ट्रेडिशनल टोपी है, इसको यहाँ की लैंग्वेज में भी टोपी बोलते हैं। तो मैंने वो पहन के देखा। आप लोग घाटक में सनी देओल का जो विलन काटिया होता है ना, काटिया ने भी हूबहू इस तरह की टोपी पहनी थी। तो ये देखकर मुझे घाटक मूवी की उस विलन की याद आ गई। तो सोचा एक बार पहन के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, विंटर में पहनते हैं, गर्मी में नहीं पहनते। इस तरह से किले का लगभग पूरा एक राउंड चक्कर मार लिया है और अभी मैं किले के अंतिम पॉइंट, ये जो मीनार जो होता है, दूसरा मीनार है, उसके सामने तक पहुंच गया हूँ। वहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पे भी किले का दृश्य तो वैसे ही है, लोगों का बाज़ार लगा हुआ है, लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बट यहाँ से जो मीनार का नज़ारा काफ़ी शानदार दिखता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करके जब आप किले के अंत में आते हैं तो अपने राइट साइड में इस तरह का एक ऊंचा बुलंद मीनार खड़ा हुआ मिलेगा, जिसका नाम इस्लाम खोजा मीनारत है। ये 19वीं शताब्दी में इस किले का मंत्री इस्लाम खोजा नामक एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया गया है। उस मीनार के बगल में एक इस्लामी कवि व योद्धा का मकबरा बना हुआ है, जिसका गुंबज काफ़ी देखने लायक है। ये पूरा एरिया कब्रिस्तान है। मतलब ये जो लोगों का घर होता है ना, लोगों के घर के अंदर जो कोई बड़ा आदमी या फिर परिवार का कोई सदस्य मरता है, तो इनका एक ट्रेडिशन यह है कि अपने घर के पास या तो अपने बगीचे में इनका मकबरा, इनकी कब्र बनाने की। तो ये पूरा कब्रिस्तान है। डर तो नहीं लग रहा क्योंकि दिन का समय है। हवा एक ऐसा राहगीर है जो सबके ज़िंदगी की यात्रा पर साथ देती है, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो। तो मैं यहाँ के उस मीनार के अंदर एक अंदर किला है, उसके अंदर एंटर करके अंदर घुस गया हूँ और मेरे पीछे एक गजब की चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है। इस किले के अंदर दिखाने के लिए इतना सब कुछ है कि आप लोगों को पूरे दिखाई भी आना मेरे से रहा नहीं जा रहा। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जब नई जगह जाता हूँ, चाहे कोरिया हो चाहे विदेश हो, आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक जितना हो सके पूरा दिखाने की मेरी यही कोशिश रहेगी। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। जहाँ से ओपनिंग की शूटिंग की थी वहाँ पे एंडिंग की शूटिंग भी कर रहा हूँ। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं होटल जाके मुझे वापस आराम करना पड़ेगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक हो, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद। जाते जाते आप लोगों की जानकारी है तो एक बात बता दूं, इस शहर के रौनक सूरज ढलने के बाद शुरू हो जाती है। सूर्यास्त के बाद इस शहर में स्थापित मीनार अपनी रोशनी में समेटे पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाते हुए नजर आते हैं।